तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवदधिशोषणाय। अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाते हुए जयकारा लगाना है। झूलानंद अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, झूलानंद अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, झूलादिनाथ भगवान की, झूला चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सभी ने चाय नाश्ता नहीं किया? चाय पिया, नाश्ता नहीं किया। झूला अंतिम शासन एक महावीर भगवान की, झूलाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, झूलाचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, झूलाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, सबके हृदय में विराजमान तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, झूला चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, झूला आचार्य श्री सुवीर सागर जी गुरुदेव की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज की शुभ मंगल बेला में पंच परमेष्टि में विराजित आचार्य भगवान का आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं। यह मनुष्य भव मिला, पर इस मनुष्य भव का कैसे उपयोग करना चाहिए, इसको अगर देखते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें लेके आ जाते हो। जो कांच की चीजें रहती है उसके बॉक्स पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है पता है आप लोगों को? क्या लिखा रहता है? हैंडल विथ केयर। और आप क्या करते हो फिर उस चीज को? लेके आए, गाड़ी पे कैसे भी रखा और घर में लाके उसको पटक दिया। करते हो? कितना हैंडल विथ केयर करते हो उसकी। ऐसे जैसे एक बच्चे को भी भले एक बार मार देंगे कि कुछ किया तो, पर उस चीज को कितने अच्छे से लाते हो। दुकान से खरीद के भी लाया तो उसकी पैकिंग इतने अच्छे कराएंगे, गाड़ी में जा रहे हैं या गाड़ी पे भी जा रहे हैं, टू व्हीलर पे भी, तो उस चीज को थोड़ा भी धक्का ना लगे और वो चीज खराब ना हो जाए, इसके लिए कितना पुरुषार्थ जारी रहता है। वहां से खरीदेंगे तो भी देख के बजा बजा के खरीदेंगे, कहीं चिरा तो नहीं लगा है, कहीं आवाज तो नहीं आ रही है टूटी फूटी। कांच की चीजें ले रहे हैं, कैसी कांच की चीजें ले रहे हैं, पुद्गल की चीजें ले रहे हैं, फिर भी इतना मतलब सोच समझ कर रहे हैं, उस चीज को खरीद रहे हैं। खरीदने के बाद भी उसको इतना अच्छी तरह से सार संभाल कर रहे हैं कि कहीं टूट ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। इसके लिए इतना केयर कर रहे हैं, इतना केयर कर रहे हैं कि घर पे भी लाए। कोई बच्चा, अगर कोई मम्मी पापा आते बाहर से तो बच्चा क्या करता है? थैली में कुछ अपने लिए तो नहीं आया है, देखने के लिए वो दौड़ के भी आएगा। आपके हाथ से अगर उसमें कपड़े होंगे तो वो थैली दे दोगे, उसमें कुछ खाने के लिए लाया होगा तो उस बच्चे के हाथ में वो थैली थमा दोगे। पर कोई कांच की चीज लाए हो तो वो थैली उस बच्चे के हाथ में थमाओगे? मोबाइल भी लेके आओगे ना तो फिर भी दे दोगे कि टूटा तो फिर भी अपन कर सकते, इतना हैंडल नहीं करते क्योंकि अभी तो स्क्रीन गार्ड आ गया, कवर आ गया, नया लेके भी आएगा तो बच्चा खेलेगा तो भी टूटेगा नहीं। फिर भी आपके वहां पे ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, बाहुबली बता रहा था कि नया आईफोन भेजा, ना उसमें सिम डाला है, ना उसको चालू करके देखा है और कुछ नहीं किया है। उनकी मम्मी इमली फोड़ते बैठी थी हथौड़े से, छोटा हथौड़ा कुछ यूज करते होंगे, वो ले लिया उसके बच्चे ने और नए मोबाइल पे डाल दिया हथौड़ा, हो गया। कितना मस्त हैंडल विथ केयर हो गए ना उस चीज की। तो कोई भी अपन चीज लाते हैं तो उसको कांच की चीज हो या जिस पर लिखा हुआ है कि हैंडल विथ केयर, तो उस चीज को इतना अच्छे से संभाल के लाते हैं। पर क्या कभी सोचा है आप लोगों ने कि इस मनुष्य भव में आकर के मैंने अपने इस आत्मा को, मैंने इस मनुष्य भव को, इस मुने हुए अनमोल क्षण को क्या मैं हैंडल विथ केयर कर रहा हूं? कर रहा हूं। इस मनुष्य भव की हर एक सांसें इंपॉर्टेंट है। और अपना टाइम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है टाइम?
अभी तो मोबाइल सबसे पहले बताया, जो यूज करता है उसने ही बताया क्या कि मोबाइल यूज करने में कितना टाइम जाता है, कितना, कभी सोचा है कि मैं कितना टाइम उसमें डाल रहा हूं? कभी बैठ के 1 सेकंड के लिए कि अपने लिए सोचा है कि मैं 24 घंटे में कितना टाइम मोबाइल में डाल रहा हूं? जितना टाइम बीवी को नहीं देता, जितना टाइम बच्चे को नहीं दे रहा हूं, जितने टाइम माँ बाप को नहीं दे रहा हूं, ये तो सब पर है, पर जितना टाइम अपने खुद के लिए नहीं दे रहा हूं उससे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं अपन? मोबाइल में। कितना जा रहा है? कुछ टिंग करके घंटी बजी की कहाँ जाता है ध्यान अपना? माला भी फेरते बैठे हैं, मोबाइल साइलेंट पे नहीं है तो कहाँ ध्यान जाएगा? घंटी बजे, किसका मैसेज आया, किसका व्हाट्सएप आया, किसका इंस्टाग्राम में आ गया, किसका टेलीग्राम में आ गया, या किसका मिस कॉल आ गया। पहले देखो लोग शिखर जी जाते थे या गुरुदेव के पास जाते थे या दूर दूर की वंदना करने जाते थे, या मर भी गया सुतक भी आ गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और अभी 1 सेकंड, अभी इधर मरा नहीं, अभी डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं किया, तब तक अगर तीर्थ वंदना भी कर रहे होंगे तो वहां पे फोन आता है, भाई अपने चाचा जी चाची जी या कोई भी है तो ऐसे ऐसे हो गया, अपन को सुतरा। अरे वो वहां गया है, उसके परिणाम इतने अच्छे हैं, वो तीर्थ वंदना कर रहा है, गुरु की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, और उसमें भी क्या हो गया है? अंतराय कर्म। देखो अपन अंतराय कर्म बांधते कैसे है और वो उदय में कैसे आता है। बांधते समय समझ में नहीं आता है अपन को, कोई मंदिर जा रहा है, धर्म ज्यादा कर रहा है, पता है ये तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्म कर रहा है, ये क्या हो गया? ऐसे भाव भी अपने मन में आते हैं तो यहाँ अंतराय कर्म का बंद होता है। और कभी कभी अपन बोलते हैं हमको माँ मंदिर जाने नहीं देते, हमको दीक्षा के भाव है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के अपन को आत्मा का कल्याण करना है, फिर भी कौन बीच में आ रहा है? आड़े कौन आ रहा है? बड़े बूढ़े हैं तो बच्चे आ जाते हैं, और बच्चे हैं तो बड़े बूढ़े बीच में आ जाते। क्या बोलते हैं? अभी तुम्हारा अगर जवानी में कोई निकल रहा है तो उसको कहता है अभी तेरा धर्म करने का टाइम थोड़ी है, बहुत सारा टाइम निकल गया। आचार्य कुंद जैसे, आचार्य जैसे इतने छोटे छोटे आओ में 14-15 साल में तो घर छोड़ा, 17 साल में तो हाथ में पीछी आ गई थी, और आपके 17 के कितने हो गए? 70 हो गए तो भी पीछी लेने के भाव तो है नहीं है। वो मानव चंद जी, यहाँ की जन्मभूमि कर्म भूमि, किसके पीछे पड़े हुए थे वो? नहीं, सन्मति सागर जी तो बोल बोल के थक के चले गए बेचारे, पर उनके भाव क्या उमड़े नहीं। उनके पत्नी के पीछे, कब पत्नी निपटेगी तब मैं दीक्षा लूंगा, जब पत्नी निपटेगी तब मैं दीक्षा लूंगा। वो पत्नी को जब छोड़ने का पुरुषार्थ किया तब उनके आत्मा का कल्याण, उनका योग संयोग सब कुछ आ गया। पत्नी के पीछे पड़े रहते थे तो अभी वो चले जाते थे, पर ये दादी तो यही बैठी रही है अभी। नहीं तो ना दीक्षा होती थी, ना संयम पाला जाता था, ना मुनि दीक्षा होती थी, और ना समाधि मरण भी। इस मनुष्य भव में आकर के एक एक क्षण, हर एक सांस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको हैंडल विथ केयर करके जब अपन करते हैं तो ही ये मनुष्य भव अपना सार्थक हो जाता है। इस मनुष्य भव की सार्थकता वही है। इन्होंने, पारस जी ने कितना अच्छे से सार संभाल के गाड़ी को रखा था, पर योग वैसा आया कि उस लड़के के नसीब में था, कैसे भी करके उस पुद्गल का उस लड़के के साथ संयोग था तो वो लेके चला गया। विकल्प कितना है कि नहीं पारस जी? है विकल्प तो है, थोड़ा तो रहेगा। उसके विकल्प में कितना टाइम निकल के जा रहा है, अभी कुछ बचा भी नहीं है उनका। बहुएं आ गए, पोते आ गई, बीवी तो चली गई, सब कुछ हो गया, अभी अंतिम संयम आने वाला है। इतना मतलब उनको अच्छा सब कुछ है संयम पे, मार्ग पे जाने के लिए। जो ये सांसें लास्ट में बची है उसका भी हैंडल उत्कर करने का अगर वो मन में लाएंगे तो आज भी दीक्षा के लिए नारियल चढ़ा के संयम मार्ग पर चल सकते हैं। पर इस सांसों का केयर नहीं है। कोरोना आ गया तो मास्क लगा के सांस का, जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसका केयर कर दिया, पर ये जो सांसें चल रही है इसका कितना इंपॉर्टेंट है। इस मनुष्य भाव का तो केयर कर लिया कि हमको कोरोना ना हो जाए, हम बच जाए, पर वो जो सांसें बची है समझो पुण्य है आप
लोगों का कि ऐसी महामारी में भी आज आप यहाँ पे विराजमान हो, गुरु की भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, जिनवानी के सुन रहे हो, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, पूजन सब कुछ कर रहे हो, ये आप लोगों का पुण्य का योग है। नहीं तो बड़े बड़े लोग भी आज कहाँ पहुंचना तो वहां पहुंच गए। आज ये जितनी भी जिंदगी की सांसें बची है वो आपको ऐसी मिली है, समझ लो ये बोनस मिला है, मनुष्य भाव का बोनस ही है। आप देते हो, बांटते हो ना, जो नौकर है उनके लिए दिवाली में बोनस बांटते हो ना, वैसे ही इस महामारी ने ये जो मनुष्य भाव में अपने को रख रखा है, ये जो जीवन बचा हुआ है, यह अपने लिए बोनस मिला हुआ है। तो इस बोनस को संसार के संकल्प विकल्पों में डाल करके नीच गति का बंद करना है, या इस जीवन को गुरुओं के चरणों में समर्पित करके उस बचे हुए सांसों को हैंडल विथ केयर करके अपने मनुष्य भाव की सार्थकता करनी है, ये अपने ऊपर है। आज मंदिर में आकर भी संकल्प विकल्प के साथ मंदिर में तो आए, पर भाव कहाँ पे है? कहाँ है? घर पे है। घर पे रख के आए भाव? क्या क्या घर पे रख के आए आप? तो जब अपन महीना भाई जी बहुत बताते थे, गुरुदेव भी बताते थे और सभी साधु बताते हैं, जब भी मंदिर के लिए या गुरुओं के लिए अपन निकलते हैं घर से, तो सिर्फ घर छोड़ के नहीं आना है। घर छोड़ के क्या आते हैं? घर की चाबी तो साथ में लेके आते हो। कहाँ है चाबी? किस किस के कमर में अटकी है? किस किस के पॉकेट में है? घर छोड़ के आए। हम तो घर का त्याग करके आए महाराज जी। आपके चरणों में आए तो क्या किया? मंदिर में आए तो क्या करके आए? बहुत लोग मतलब जिनको समझता है ना, वो लोग त्याग करके आते, पर त्याग कैसा? चाबी तो कमर में लटकी हुई है, ये त्याग हो जाएगा क्या? उसके लिए मोह तो कमर में ही लटका हुआ और ऊपर से त्याग कर लिया, तो ये त्याग नहीं होता है। इस जीवन को, इस मनुष्य भाव की सफलता करनी है तो हर एक सांस को हैंडल विथ केयर करना है। जिस समय देखा है ऑक्सीजन पे रखते, वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो उस जीव को समझ में आता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तो उस जीव को समझ में आता है कि ऑक्सीजन का या सांसों का इस जीवन के लिए, इस भाव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अपन क्या कर रहे हैं? बस बैठे बैठे इतना संकल्प विकल्प, कहाँ कहाँ की चीजें अपन घर बांधना है। किस किस कौन कौन घर बांध रहा है? जगह ली, वहां से प्लानिंग चालू होती है कि अपन को घर बांधना है, फिर आरसीसी बांधना है, फिर कितने कमरे निकालने हैं, फिर कितने बच्चों के लिए किस टाइप का घर बनाना है। अभी बनेगा जब बनेगा, पैसे निकालेंगे तब बनेगा, सब सामान आएगा तब बनेगा, पर अभी से संकल्प विकल्प चालू हो गया। जैसे ये घर बांधने का, बच्चों के शादी करने का संकल्प विकल्प आपके मन में, आपके दिमाग में सालों सालों तक चलता है। यही विकल्प अगर अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने मिले हुए इस सांसों के इंपॉर्टेंट को समझ के अगर अपन उसका उपयोग करते हैं, तो यह मनुष्य भाव का घर बांध के तो यही छोड़ के चले जाओगे, पर इस जीवन के मन मंदिर में अगर संयम रूपी कलश रखोगे तो ये जीवन की सार्थकता होगी। इस मनुष्य भाव के इस सांसों को और इस मिले हुए सांसों को किस प्रकार अपन को केयर करते हुए और अपने भावों को न बिगाड़ते हुए, अपने भावों को अच्छे रखते हुए जैसे अपन परिणाम करेंगे वैसे अपन को फल मिलने वाला है। इसके लिए जितने भी सांसें मिले हैं और अपने जो परिणाम है उसको हैंडल विथ केयर करते हुए अपने इस मनुष्य भाव को सफल करना है। जितने भी सांसें बची है उसको धर्म ध्यान में लगाते हुए, गुरुओं की, भगवान की भक्ति करते हुए उस सांसों को अपन उपयोग करेंगे तो यह मनुष्य भाव भी सफल हो जाएगा। जब बोला आचार्य श्री सुवीर सागर जी महाराज की